माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा मेंसुरेशन। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कार्ती तल का एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन हमने बता करके पूरा फिनिश किया है। जो विद्यार्थी वह वीडियो न देखे हों तो हम आपको बता दें, उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन के रूप में दे दिया गया है, और इसके साथ साथ वह वीडियो का लिंक इसी वीडियो के अंत में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज का यह वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि यह पहली वीडियो है इसका क्षेत्रमिति का, यानी कि मेंसुरेशन का। ठीक है, मेंसुरेशन यह चैप्टर शुरुआत होने वाला है आज के इसी वीडियो से। हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड का मैथ क्लास 8, यानी क्लास 8 का मैथ आप लोग सीख रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो देर न करते हुए आपको हम बता दें, इसमें फार्मूला कौन कौन से लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, फार्मूला कौन कौन से लगेगा। देखिए, ठीक है ना, दो समान समलंब से मिलकर क्या बनता है, एक समांतर क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना बात। और एक समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला है यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है। यही वह फार्मूला है जो आपके सवाल में लगने वाला है। ठीक है, समलंबाकार जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है ना, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। यही फार्मूला है जो आपके सवाल में लगने वाला है। तो आइए देर न करते हुए अभ्यास 18 की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन होता क्या है। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा गया है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं कितना है, 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं कितनी कितनी है, यानी भुजाएं दे रखा गया है कितना, यानी कि पहली भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। भुजा को मान लेते हैं क्या, B1। ठीक है, B1 बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, 3 सेंटीमीटर B1। और B2 कितना दिया गया है, B2 कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी मतलब आप जानते हो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है ना, इसको h से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी ऊंचाई, h बराबर कितना दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दे दिया गया है। इतना आपको पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला लगता है। किसका फार्मूला, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगता है। वह फार्मूला हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, आपको आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये फार्मूला है जो आपको हर सवाल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं ए से। ठीक है, क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं ए से, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 समलंबाकार भुजाएं कितनी होती हैं, 2 भुजाएं होती हैं। तो पहले वाले को मान लेते हैं B1, दूसरे को मान लेते हैं क्या, B2। इन दोनों का योग और गुणन क्या हो जाएगा, ऊंचाई को व्यक्त करते हैं h से। ठीक है, अब इसी फार्मूले में आपको रख देना है जो जो आपको ज्ञात है, यानी जो जो दिया गया है।
ठीक है। आपके सवाल में जो जो दिया गया है, देखिए 1/2 तो फार्मूले में लगा है, 1/2 फार्मूले में दिया गया है ना, इतना लिख दिए। अब B1 देखो, B1 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 रख दिए, ठीक है। B2 बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है तो हमने 4 रख दिया गया है, ठीक है। अब H बराबर कितना दिया गया है, 3 रख दिया है ना, तो यहाँ पर 3 रख दिया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। आप जानते हो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, है ना, इधर चला जाएगा। कहने का मतलब देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7, और 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 और 7 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 7 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं ना। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब देखो, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे कितना पाएंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 ना, 21 बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब 2 से 2 भागे 21, यानी 21 में 2 से भाग करेंगे तो आप कितना पाओगे बताओ। यहां से हम भाग करके दिखा दे रहे हैं। 2 भागे कितना 21 करोगे तो आप जानते हो 2 दहम्मा कितना हो जाएगा, 20, 2 दहम्मा कितना हो जाएगा, 20, ये कट गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 बचा, दशमलव लगा दो कि यहाँ पर हो जाएगा 10, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कहने का मतलब ये भी कट गया। तो इसका जो आंसर आएगा, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, हमें इतना बताइए, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, जब 2 से भाग करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए। तो आप बताओ कितना, 10.5, 10.5 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा, तो यही वर्ग सेंटीमीटर, यही पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको न समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पुनः पीछे करके समझ सकते हैं। हालांकि कोई स्टेप मिस नहीं किए हैं, फार्मूला भी लिख कर आपको समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि 3 सेंटीमीटर क्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया है। इस समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा दे रखा है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो कहा जा रहा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी समांतर भुजा क्या करना है आपको, लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको पता चल गया है, फार्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, फार्मूला आपको पता चल गया ना, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो फार्मूला लगेगा, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट, ठीक है, यानी समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होती है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, 1 बटे में कितना, 2 इंटू, यानी कि क्या हो जाएगा, B1 प्लस कितना, B2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब यहां पर क्षेत्रफल दे रखा गया है, देखो कहा जा रहा है ना कि 3 सेंटीमीटर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए, क्षेत्रफल तो दे रखा गया है, कितना दिया है, यानी क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है, 36 रख दिया। और ये फार्मूला में है 1/2, ये फार्मूला में है। अब B1 देखो बात समझना, सॉरी एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई भी होती है ना, ऊंचाई मतलब h हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई मतलब h हो जाएगा। अब B1, अब देखो ये 3 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है, कितना है, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई की जगह कितनी रख देते हैं, 3 रख देते हैं। B1 अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में, इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितना, 9 सेंटीमीटर है। मान लो पहली भुजा की जो लंबाई है कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, हमको दूसरी भुजा की लंबाई हमको नहीं पता है, ठीक है, तो यही दूसरी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब इसी को आपको हल करना है बस, ठीक है। अब बताइए हमें, ये जो गुणा होता है कोष्टक में है तो गुणा में है, ये भी गुणा में है, सब गुणा में ना, तो इसका ये अंश में चला जाएगा, ठीक है, गुणा में है तो अंश में जाता है ना, यानी ऊपर जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, 36 बराबर, इसको सब ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, 9 प्लस कितना, B2, 9 प्लस B2, अब गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोलिए, ठीक है ना। अब इसके बटे हम कितना कर दे रहे हैं, इसके बटे हम 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है
कि ये क्या है, गुणे में ना, कोष्टक जब हटाओगे गुणक चिन्ह लगेगा, जब गुणक चिन्ह लगता है तो ऊपर रहता है ना, ऊपर ही जाएगा। ये सब गुणे में है तो ऊपर चला गया। अच्छा ये बताइए हमें, इसके बटे हम एक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए बराबर के, हमने इसके पहले के जो वीडियो आपने देखा होगा, ऐसे बराबर जब चिन्ह होता है ना सामने सामने हम लोग काट सकते हैं। देखो 3 से काट सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, नहीं 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। अब आप बात समझो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तिर्यक हम लोग गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा कर सकते हैं, ऐसे देखो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे। कहने का मतलब इसका गुणा इधर कर लेंगे और इसका गुणा इधर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, ये देखिए। कहने का मतलब 12 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 24 हो जाएगा। और ये कितना, 3 तो कट ही गया है, 9 प्लस b2 हो जाएगा। देखो 9 प्लस कितना हो जाएगा b2, b2 मतलब दूसरा वाला भुजा, बराबर, बराबर चिन्ह ये वाला हो गया। अब इसका गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 हो गया, है ना। अब हमें ये बताइए 9 किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर b2 बचेगा, सिर्फ दूसरी भुजा की लंबाई बचेगी। बताइए 24 पहले से है और 9 इसमें आया घट जाएगा, तो बताइए b2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 24 में से 9 घटा दो आप, जब 24 में से 9 घटाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15 सेंटीमीटर। कितना चाहिए, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यही 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, दूसरी भुजा की लंबाई। यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यह लिख दीजिए। ठीक है ना, इतना आप लोग जो है फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको समझ में आता है, ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप लोग हमारे लिए एक काम कर सकते हैं, एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर क्या है, देखिए समांतर चिन्ह है, AB समांतर क्या है, CD है, ठीक है, और AD लंब है। देखो AD क्या है, ये AD क्या है, लंब है, किस पर लंब है, AB पर, इस पर लंब है, देखिए ये इस पर क्या है, लंब है, ठीक है। कहा जा रहा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि BC बराबर है, यानी BC ये चीज क्या है, यानी BC क्या है, बराबर किसके बराबर है, DC के, इसके बराबर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, यानी 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर AD साफ साफ लिख दिया गया कि AD क्या है, लंब है AB पर। AD क्या है, लंब है किस पर, AB पर, यानी लंब है तो क्या है, समकोण है, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री है। यहाँ A क्या है, कोण, देखिए लिख सकते हैं हम लोग DAB बराबर 90 अंश हो गया। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे कि कोण जो है C पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश जब कोण बनाएंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा, यानी परपेंडिकुलर लंबवत ऐसे कोण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लंब डालोगे तो ये तो ऐसे कर सकते हो कि C पर जो है रचना पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि डॉट डॉट करके यहाँ पर ऐसे हम इसको मिला दिए, इसको मान लेते हैं क्या है, E है, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, ये E है, ठीक है, ये क्या है, E है। AB समांतर है CD के, AB जो समांतर है, AB समांतर किसके, CD है, तो इसको हम क्या कर दिए, यहां से मिला दिए। जब ये परपेंडिकुलर यानी लंबा लंब है तो ये भी क्या है, लंब है, ठीक है, ये भी क्या है, लंब है। तो हमें एक बात बताइए, जब लंब हो गया है, जब ये लंब हो गया तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, बोलिए, ठीक है ना। जब इस पर लंब डाला गया है, जब ये भी लंब डाला गया है, तो कहने का मतलब ये जब समांतर है तो या DC क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो A से E तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल तो 8 सेंटीमीटर है, कहां से कहां तक, A से B तक, यानी AB बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो A से E तक देखो यहां तक जो है, अब यहां तक 5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा क्यों, जब लंब डाले तो। अब बच्चा बताओ कितना सेंटीमीटर बचा है, यहां से यहां तक कितना दूरी होगी, कहने का मतलब टोटल यहां से यहां तक तो 8 सेंटीमीटर है।
तो अब 5 निकल गया तो बचे कितना, यहाँ 3 बचेगा, 3 सेंटीमीटर ये बचेगा, है ना। कहने का मतलब ये है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और टोटल कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 8 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ई और बी, ई बी कितना है 3 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। आपको पता चल गया कि एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो कहने का मतलब बोल सकते हो बी ई सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमको ज्ञात होनी चाहिए, ज्ञात नहीं है तो ज्ञात कर लो आप। कहने का मतलब ये है कि एक पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला लगता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के ये फल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, रूल है, नियम है, प्रमेय है, ठीक है। क्या है कि कर्ण पर देखो, यानी 90 अंश के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, अर्थात कौन कौन, लंब और आधार, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के फल के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आपको समझना है तो बगल में हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं कि ये हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं यच है, यानी ऊंचाई है। चलो इसको हम आपको एक रफ में समझा देते हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब हमको ये पता है, आप जानते हो कर्ण पर बना वर्ग है, कर्ण पर आप जानते हो, कर्ण कर्ण क्या है, देखो ऐसे फार्मूला आप जान लो, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। इतना फार्मूला आपको पता है। अब इसमें कर्ण क्या है, BC है, ठीक है ना, BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, लंब क्या है CE है, ठीक है, CE का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है, आधार क्या है EB है, ठीक है, EB का वर्ग हो गया। अब BC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहां रख देंगे कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का वर्ग हो गया, बराबर EC हमको ज्ञात करना है। देखो हाई यानी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, EC का मान क्या है एच है, एच का स्क्वायर बराबर प्लस EB कितना दिया गया है, E और B कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, EB कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसको हल करोगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। 25 बराबर कितना हो जाएगा एच का वर्ग प्लस कितना इसका वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। देखो इसका वर्ग लगा ना, यहाँ पर वर्ग लगाएंगे, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें ये बताओ ये 9 क्या है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 9 घट जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा h का वर्ग हो गया ना, h का वर्ग हो गया। अब 25 में से 9 चला जाएगा, बताइए 25 में से 9 चला जाएगा, आएगा कितना 16, 16 बराबर कितना हो h का वर्ग, तो h इधर वर्ग लगा है ना, जब वर्ग हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडा रूट कितना हो जाएगा 16, तो 16 का वर्गमूल जब निकालोगे तो पाओ कितना 4 चौक 16 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यानी कि h बराबर कितना निकला 4 सेंटीमीटर निकला, कितना निकला 4 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है, यानी h का मान कितना निकला 4 सेंटीमीटर। ये वर्ग और वर्गमूल वाला अगर वीडियो ना देखे हो जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी का लिंक जो है आपको आई बटन के रूप में, इन स्क्रीन के रूप में ये सब वीडियो मिल गई है, आप लोग देख सकते हो। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। अभी तक ये सवाल हल नहीं हुआ है, अभी तो आप लोग क्या निकाले हो, इसका मान निकाल लिए, किसका मान निकालिए बताइए, इसका मान निकालिए, 4 कितना निकला, ये 4 सेंटीमीटर निकला, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना निकला 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया है, क्या पता चल गया है, ऊंचाई पता चल गया है, ठीक है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर अब लगेगा, क्यों, अभी तक हमको ऊंचाई नहीं पता था, तो अब हमको ज्ञात हो गया ऊंचाई, तो अब फार्मूला लग जाएगा ना। समलंबाकार ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यानी ए हम लिख देते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा 1/2, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 कोष्टक बंद इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है, यानी h होता है, ठीक है, इतना लिखोगे आप। अब आपको क्या क्या ज्ञात है वही आप लोग लिख दीजिए, ये हमको क्षेत्रफल तो निकालना ही, ठीक है,
1/2 ये फार्मूला में लगा गया है। B1 बताइए B1 क्या है, हमें इतना बताइए B1 कहाँ है। ये जो 5 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया ना, कहा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या है, ये B1 है और B2 क्या है, DC है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, B2 है। ठीक है, ये क्या है, B2 है। आपको पता चल गया कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो बस सब कुछ पता अब आपको चल गया है, तो इस पे रख दो आप। तो B1 कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो B1 की जगह कितना रखेंगे, 8, और B2 की जगह कितना रखेंगे, 5, है ना। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ रख दिए 4। ठीक है, अब इक्वल यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यदि हम लोग काटना चाहें तो काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, देखिए कैसे काट सकते हैं। देखिए 2 ये गुणा में है ना, ये भी ये देखिए ये गुणा में है, ऊपर जाएगा भाग में हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखो 2 1 कम 2, 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा, 13। बोलो ठीक है ना, 8 5 13 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऐसे समझो, कहने का मतलब ये है कि 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। कैसे, समझ में आएगा नहीं बात। देखो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, और गुणे में कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 से 2 दूना 4 हो जाता है। तो अब क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी कितना, 26 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इन सभी का जो है लिंक है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन के रूप में और इन डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दिया गया है। आप लोग उस पर क्लिक करके वहां पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, आपसे हम इतना निवेदन करेंगे कि यदि आपको समझ में आता है, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है, तो आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप हो उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है वीडियो, बहुत सारे वीडियो कमेंट, बहुत सारे वीडियो शेयर करते हैं, जैसे जोक हुआ, कॉमेडी हुआ, बहुत सारा वीडियो आप लोग शेयर करते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वीडियो नहीं शेयर करते हो। ठीक है, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते हो आप, बोल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, एक समलंबाकार क्षेत्र, देखो एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं कितना दिया है, 8 मीटर दिया है और 6 मीटर दिया गया है, और कहा है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। तो कहा जा रहा है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले में रखो आंसर आ जाएगा। चलो हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इस समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, हम शॉर्टकट वाला जो फार्मूला आपको हम बता दिए हैं वही लिखेंगे। ए बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कितना, 2, 1 में 2, दोनों भुजाओं का योग है। ठीक है, B1 इंटू B2 इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, यानी कि H होता है। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना ही है, यानी एरिया निकालना है। तो ए बराबर 1/2 फार्मूले में लगा है। ठीक है, अब B1 क्या है, देखो B1 क्या है, बस समझो, यहां पर ये B1 का मान दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, B1 का मान दिया गया है, ये क्या है, B2 का मान दिया गया है। ठीक है, और ऊंचाई क्या है, ये H है, ये H है, ऊंचाई क्या होता है, H होता है। ठीक है, अब इतना पता चल गया है, तो अब इसी फार्मूले में आपको रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा B1। अब B1 कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 रख दिए B1 की जगह पे। B2 कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 रख दिए। ठीक है, अब H का मान कितना दिया है, 4 दिया है ना, इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है बस। तो यहाँ पर A बराबर, अब देखो ये क्या है, गुणे में है, ये क्या है, 4 क्या है, मल्टीप्लाई में यानी गुणे में है, ये क्या है, 2 भाग करना है, यानी ये सब जो है यहाँ जो कोष्टक लिखा गया है, यानी 8 + 6 × 4, ये क्या है, अंश में है, यानी कि ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा मतलब 2 से भाग है, बात समझना। जब ऊपर जाएगा इसका मतलब 2 से भाग करोगे, तो 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा ये बताइए, अब यहाँ पर यही बचेगा, 8 छा कितना हो जाएगा, 14, बोलो 8 अच्छा कितना हो जाएगा, 14, अब 14 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना,
बोलो 8 6 14, 14 गुणन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या आया, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 क्या हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर, 28 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, एकदम सस्ती सवाल है ना, बताओ इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या। जिसको फार्मूला आपको समझ में आ गया है इसलिए हमने पहले ही आपको दिखा दिया फार्मूला क्या लगने वाला है, आपके बुक में दिया गया फार्मूला, ठीक है, और सब कुछ आपको दिया गया है, उस पर रख करके आपको हल करना है। इससे सस्ता क्या हो सकता है बताओ, कुछ नहीं। देखो लाइक और शेयर करोगे ना तो हम खुश होते हैं और आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, और नहीं करते हो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, शेयर करते ही नहीं हो, तो थोड़ा सा निराशा व्यक्त होता है। चलो ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 5 गलत छपा है ना, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो गलत छप गया है। देखो साफ साफ देखो 4 के बाद क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन लिखा गया है साफ साफ, देखो कहते हो ना गलत नहीं, किताब में गलत हो सकता है क्या, नहीं ना, लेकिन गलत छप जाता है, गलत होता नहीं, लेकिन प्रिंटिंग में भाई लिखने में गलती आपसे भी हो जाती है। तो मान लो जो लिखा होगा जो छापा होगा उससे छपने में गलती हो जाती है, ठीक है ना, छपने में गलती हो जाता है। 4 के बाद क्वेश्चन क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 5 होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है गलत छपा हुआ है। और हम आपको बता दें यहाँ पर 200, देखो एक समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल दिया है 240 दिया है ना, यहाँ पर 240 नहीं बल्कि 270 होना चाहिए, दो ठीक है, यहाँ पर 7 कर लो बस, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखोगे 7 यानी 7 लिख दो बस, ठीक है, आंसर सब आपका आ जाएगा। एक समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा कितना 270, यानी कि जो नई बुक लिए होंगे, जिसकी नई बुक होगी न्यू वाली, जो नई एडिशन वाली जो नया नया छपा होगा उसमें 270 लिखा होगा, ठीक है, ये पुरानी बुक है। एक समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई कितना है 15 मीटर है। यदि समांतर है भुजाओं में से एक दूसरे की दो गुनी हो, देखो एक दूसरे क्या है दो गुनी है, साफ साफ बोल दिया है, तो दोनों समांतर भुजाओं की क्या करना है आपको, लंबाई ज्ञात करना है, क्या करना है आपको, लंबाई ज्ञात करना। नंबर कितना है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग हल करने चल रहे हैं। देखो इसमें साफ साफ लिख दिया है एक समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल कितना दिया है 270 वर्ग मीटर दिया है, तो लिख दो, क्या लिखोगे यही चीज लिख दो आप। समलंबाकार समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कितना दिया है 270 वर्ग मीटर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि कितना, और इसकी ऊंचाई कितना है 15 मीटर दिया गया है, तो ऊंचाई कितना है उसको लिख लीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं एच से, तो एच बराबर कितना दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है 15 मीटर दिया है, ठीक है, किस में दिया है मीटर में दिया गया है 15 मीटर, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दो गुनी हो, यहाँ पर समझने वाली बात है, अब भुजा नहीं दिया है, दोनों कोई भुजा नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर हम मान के चलेंगे कोई ना कोई भुजा हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई b1 है, b1 एक भुजा की लंबाई x है और दूसरी भुजा दुगनी कर दो, x का दुगना मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है, तो यही लिख दो आप, क्या लिखोगे। एक भुजा की लंबाई यानी लंबाई मतलब b1, पहले भुजा की लंबाई कितना b1, b1 को मान लेते हैं x है, तथा दूसरे भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी मतलब 2x हो जाएगी।
दूसरे भुजा की लंबाई मतलब b2, ठीक है। b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना, 2 मतलब कि यक्स का 2 गुना, यक्स तो पहले भुजा की लंबाई है, इसका 2 गुना, 2 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना मतलब 2 से गुणा, बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। लगाओगे, फार्मूला क्या है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, तो वही लिख दीजिए आप, वही फार्मूला लिखिए। ठीक है, अब इसको हम लोग संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, देखो समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है ए है, बराबर 1/2 में कितना, 2, 1/2 समांतर भुजाओं का जो योग होता है, भुजाओं का योग क्या होता है, b1 प्लस कितना हो जाएगा, b2, और ऊंचाई किससे व्यक्त करते हैं, h से, और गुणे कितना हो जाएगा, h हो गया, ठीक है ना। अब बताइए, अब कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली ना। अब बोलिए, यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल दिया गया है, साफ साफ कितना दिया गया है, 270 वर्ग मीटर दिया है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल के नीचे क्या लिखेंगे, 270 वर्ग मीटर लिखा गया है, 1/2 फार्मूले में लग गया है, ठीक है। अब b1, अब बताइए b1 की जगह कितना रखेंगे, बताइए, यहाँ पर b1 बराबर x है, और b2 बराबर कितना है, 2x है, ठीक है। तो b1 बराबर कितना, x है, और b2 की जगह कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब गुणे क्या हो जाएगा, गुणे h है, h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है बताइए, ऊंचाई तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कितना, 15 मीटर दिया है ना, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 15 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है बस, ठीक है। आप जानते हो ये सब जो होता है ये अंश में चला जाता है, इसमें गुण जब होगा तो अंश में जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 270 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, देखो 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, भाई 2x में से 2x में एक x और आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 3x है, और गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, ये अंश में चला जाएगा, ठीक है, गुणा होकर के क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। अब बटे में कितना है, 2, तो इसका हम लोग लिख दिए। अब बताइए, यहाँ पर आप लोग बताइए, किसी भी संख्या के नीचे हम बटे 1 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब बराबर के दोनों पक्ष है तो हम सामने सामने काट भी सकते हैं, बोलिए काट सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब आप जानते हो, और 3 1 कम 3 और 3 9 कितना हो जाएगा, 27, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बोलिए 90 हो गया ना। अब यहाँ पर 90 बचेगा, ठीक है, ये 3 कट गया, तो 15 का नाम 15, यानी 15 1 कम 15 होता है, और 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब तिरक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे, या एक लाइन बढ़ा दें क्या, बताइए, आप जैसे कहें यहाँ 6/1 बचा है, देखो 6/1 है, और सब कट गया है, और यहाँ x बचा हुआ है, बस देखो x बटा है बच, देखो x स्केल है, नीचे कितना है, 2 है। अब आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे, तो ये गुणा करोगे, तो बताओ x बराबर क्या आया, x बराबर कितना आया, 6 दूनी कितना आया, 12, x बराबर 12 आया। तो x क्या है बताइए, यहाँ पर x क्या है, यानी पहली भुजा की लंबाई है, ठीक है, पहली भुजा की लंबाई कितना है, x1, यानी कि b1 बराबर कितना हो जाएगा, लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, यानी कि लिख सकते हो b1 बराबर, ये पहली भुजा की लंबाई कितना आया, 12 मीटर आया, ठीक है, पहली भुजा की लंबाई कितना आया, 12 मीटर आया है, ठीक है ना, ओके। तो पहली भुजा की जो लंबाई आई है 12 मीटर आई है, ठीक है। अब दूसरी भुजा की लंबाई बताइए, दूसरी भुजा की लंबाई कितना, b2, अब b2 बराबर क्या है बताइए, यहाँ पर b2 बराबर है कितना, 2x, यानी 2 गुणे x है। अब बताओ b2 बराबर कितना, 2 गुणे में x है, और x का मान कितना आया बताइए, x का मान 12 है, तो यहाँ रख देंगे कितना, 12, तो 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, अर्थात जो है b2 बराबर कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है,
24 मीटर हो गया। ये B2 की लंबाई कितना है, 24 मीटर आ गया है और B1 की लंबाई कितना, 12 मीटर आ गया है। देखिए आपके बुक में जो है सवाल थोड़ा सा मिस प्रिंट दिया गया है। मिस प्रिंट मतलब कि छपने में गलती हो गई है। आप जानते हो कि कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाती है। और हम आपको बता दें, देखो यहाँ पर मीटर दिया है, वर्ग मीटर दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है। कहने का मतलब सवाल में जब मीटर दिया है तो आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। यानी आंसर किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में अभ्यास 18A पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि आपको इसके बाद की वीडियो अर्थात जो है आपको 18B यानी 18B अभी जस्ट देखना है, तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो इस समय कॉर्नर पर दिख रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। तो चलते चलते बस आपको इतना ही कहेंगे कि जाने से पहले एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक यानी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अभ्यास 18B लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।